हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं ना फिर से आपके लिए जो लेके आई हूँ वो हमारी वूल है वो 2 प्लाई की है और 3.50 mm का हमारा क्रोशिया है। और इसी से ना मैं एकदम न्यू सा बनाने के लिए आपके लिए लाई हूँ जो सभी बहुत आसानी से बना लेंगे, जो बिगनर्स होते हैं ना वो भी। और आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इसमें कितने ग्राम ऊन लगी है और ये कितना बड़ा बैठा है और ये किस तरह लगा सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए देखिए इस तरह से नॉट लगा लेंगे और फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेंगे। ठीक है, 9 चेन लेने के बाद जो ये हमारी लास्ट वाली चेन है ना, ये वाली, इसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, ये 3, फिर इसी में डाल के 4 और ये 5। ठीक है, ये लास्ट वाली जो हमारी चेन थी ना उसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद फिर से इसी में डाल के हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 2, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेकेंड, 1 2 3 4 चेन लेनी है और इधर से 1 2 3 4 चेन छोड़ के और ये जो 5वीं वाली चेन है इसमें डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जॉइंट हो गया ये। अब हमें यहाँ पे ना 1 2 3 चेन लेनी है और इसमें जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो ये चेन है ना, इस चेन में हमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, फिर जो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं इन सब के ऊपर हमें देखिए जैसे ये चेन है ना, ये देखिए 2 चेन दिखाई दे रही है ना आपको आगे पीछे, सॉरी 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसमें पीछे वाले में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, मतलब हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये लास्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने ये 4 चेन ले रखी है ना उसमें फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उससे अगले वाली चेन में डालेंगे और इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और बची हुई जो 2 चेन है ना उनमें हम 2 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, दोनों चैनों में 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये बन गए। अब हर एक चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए जैसे 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2, उसमें पीछे वाले में हम डाल के यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये ऐसा हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से ये चेन आ गई और जैसे हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, ऐसे ही इधर साइड भी हम 7 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2
3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हम इस चेन में डाल के हम इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पे ये मैं दिखा देती हूँ बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हमें ना ध्यान से क्या देखना है, जहाँ से हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाने शुरू किए हैं ना, यहाँ पे हम ये पिन लगा देंगे, जिससे कि है ना हम है ना ये ध्यान रख सके कि हमें इस तरह से कैसे बनाना है। इधर साइड भी यहीं पे हम एक पिन लगा देंगे। ठीक है, अब वो क्यों लगाना है वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने ये दोनों साइड में, इधर साइड भी और इधर साइड भी लगा दिया है। अब हमें देखिए इसमें ना क्या करना है कि हमें ना इसमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। तो ये हम यहाँ से ना लेंगे और पहले इसमें ना 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3, 3 चेन हो गई। 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक ही चेन में हमने एक चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर अगली चेन में हमें, लेकिन हमें जो ये लेना है वो पीछे वाले फंदे में ही लेना है। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर उससे अगले वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाली में हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में हम 2 डबल क्रोशिया, उससे आगे वाले में हम एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाला है जहाँ पे हमने ये पिन लगाया हुआ है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये देखिए अब हम यहाँ से ना ये पिन हटा देंगे और ये देखिए अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाला पिन इसी के, जहाँ से हमने ये हटाया ना, उसके ऊपर वाली में ही लगा के हम अगली चेन के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें ना डबल क्रोशिया बनाने हैं वो एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक बार एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसलिए हम ये ना सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए कि हमें ना पता हो कि हमें कहाँ तक डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2-2 और 1-1 बनाना है। और इसके बाद वाले जितने भी होंगे उनमें सब में हमें 1-1 ही डबल क्रोशिया बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमें डबल क्रोशिया बनाना है वो पीछे वाले फंदे में ही बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए इन सब में हम 1-1 ही डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम चैन पे आ गए हैं, तो फर्स्ट वाली चैन में हम डाल के 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और अगली चैन में डाल के हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर उन सब में हम 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक जहाँ हमारा ये पिन लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में जितने ये हैं उनमें एक बार बनाना है डबल क्रोशिया और अगली चैन में हमें फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक बार बनाना है जैसे हमने इधर साइड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ तक बन गया है। अब हम इसे ना चेन में डाल के जॉइन कर देंगे
और जॉइन करने के बाद फिर से 3 चेन बना के और यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे 2 हो गई हैं, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर उससे अगले वाली में एक, फिर उससे आगे वाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें बस है ना ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक ये वाला जो हिस्सा होगा ना, जहाँ पे हमने है ना ये पिन लगाया हुआ है, इतने हिस्से को हमें एक बार है ना एक डबल क्रोशिया बनाना है चेन में डाल के, और एक बार हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, उससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। अब ये पिन वाली आ गई है, इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी में हम यहाँ पे दोबारा से ऊपर वाले में ये पिन को अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर हर एक में हमें एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से हर एक में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे। और मैंने आपको ये बताया ही है कि इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें ना हर बार है ना ये पीछे वाले फंदे में ही डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ तक हम आ गए, सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम चैन पे आ गए हैं। इस चैन पे हमेशा ही हमें ऊपर तक जितना भी तक भी हम बनाएंगे, उसमें जो ये 4 चैन है उनमें से पहले 2 चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फिर अब अगली वाली में डालेंगे और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से 4 चैन लेंगे और अगली जो 2 चैन बची हुई हैं इनमें भी हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे। ठीक है, और फिर इन सब में हमें एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक। ठीक है, सब में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये पिन लगाया हुआ है, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जो ये वाला हिस्सा है हमारा बचा हुआ, इसमें हमें एक में 2 डबल क्रोशिया और एक में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने इधर साइड ये बनाया हुआ है वैसे ही। ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही ऊपर तक बनाते जाना है। ऐसे ही करके हमें आगे है ना जितनी लाइनें बनानी है उतनी हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये जितना बड़ा मुझे करना है उतना बड़ा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना बना लिया है ये जितना मुझे बनाना था। और इसमें अगर शुरू से ही लाइनें हम देखें तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 बनाई हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये हमने यहाँ पे ना ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे देखिए इसी में ही यहाँ पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया और ये 2, तो हमारे टोटल कितने हुए, एक ये चेन, तो टोटल हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे ना एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से।
ठीक है। फिर 1 2 3, 3 छोड़ के फोर्थ वाले में डालेंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, फिर ये चेन, जैसे हमने यहाँ पे एक ही ली थी चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे है ना, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा ना 1 2 3 छोड़ के फोर्थ वाले में किया है, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के और ये फोर्थ वाले में हम फिर से यही बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये पूरे में यहाँ तक बना लेंगे और यहाँ पे आके हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना, हमने ये इधर साइड पूरे में बना लिया है। अब हम है ना ये कोने इसके ना ये जहाँ पे हमने ना 4 चैन बनाई थी वहाँ पे आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पे हमें 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक चेन और फिर से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम 1 2 3 छोड़ के और ये फोर्थ वाले में डाल के हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 2 3 छोड़ के फोर्थ वाले में डाल के हम फिर से सेम तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये इधर साइड से भी पूरा बना लिया है सेम तरीके से। अब हमें ये ना क्या करना है, ये देखिए इसे है ना, ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें थर्ड वाले में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद ये सिंपल क्रोशिया से जहाँ पे हमने एक चेन बनाई हुई है वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ पे हमें ना 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, 3 हो गए। अब हम यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से ही करना है, ठीक है। अब इसमें ना पूरे में जितना भी ये है उसमें ना पूरे में यहाँ से ये यहाँ तक और ये इधर साइड भी और फिर दूसरी साइड में भी सेम तरीके से बनाना है। यहाँ पे ना 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। ऐसे ही सभी में बना के ये लाइन पूरी करनी है और इसके बाद वाली लाइन भी सेम तरीके से ही बनाना है, ठीक है। और इसे हमें ना जितना बड़ा करना है और बड़ा मतलब जितना बड़ा बनाना है उतनी हम इसमें ना इसी तरह से लाइनें बना लेंगे। तो ये पूरी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें ना इतना बना लिया है और मैंने ये 3 के ना सिर्फ 2 लाइनें बनाई हैं। अगर आपको है ना और भी बड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये 3 की है ना ये 2 ही चेन लेंगे बीच में और यहाँ पे है ना हम 3 4 5 जितनी चाहे उतनी लाइनें ना बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत झोल आ रहा है या फिर कुछ लग रहा है तो आप यहाँ पे ना 2 की जगह 3 चेन बना लीजिए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे उसमें ना ज़्यादातर इंक्वायरीज आती रहती हैं कि है ना अगर इसमें झोल आ जाए तो हम क्या करें या फिर हम किस तरह से इसे आगे कर सकते हैं। तो मैंने आपको है ना उसका सॉल्यूशन बता दिया है कि आप यहाँ पे है ना जो ये बीच में हमने 2 चेन बनाई है 2 की जगह आप 3 कर लीजिए तो ये एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या करना है, ये हमने जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद अब हमें देखिए इसमें क्या करना है, ये सिंपल क्रोशिया ले जाके ना यहीं पे इस तरह से जॉइंट करना है।
और फिर हमें 1 2 3 4 चेन बनानी है। और यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 और ये चेन, तो टोटल कितने हो गए? 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए हैं। अब अगले वाली जो ये 2 चेन है उस पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम 9 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से 3, ये 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ना ये पूरे में 9 डबल क्रोशिया से यहाँ तक ये पूरे में बना लेंगे। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ। ये देखिए, ये 9 डबल क्रोशिया है ना, हम ये यहाँ पे ना पूरे में बना लेंगे। और जो ये कोने वाला है इस पे आएंगे तो यहाँ पे हमें जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पे है ना सारे में हमें 9 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए, ऐसे ही ना हमने पूरे में कर लिया है और ये यहाँ पे डाल के हम इसे अब जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और उसके बाद में 1 2, ठीक है, 2 और बना लिए, यानी कि 16 हो गए। फिर 1 2 3 4 ये छोड़ के और ये 5वें वाले में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर 2 फंदे लेंगे और अगले वाले में डाल के हम फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए और ये अगली चेन में डाल के ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 3 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 और ये 3। ठीक है, फिर जो बचे हुए हैं इन सब में हमें एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये भी इस तरह से बन गया। फिर हम ये लास्ट वाले में यहीं पे डाल के इसे जॉइन कर देंगे और यहीं पे नॉट लगा के कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा इस तरह से ये डंडी बन गई है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये कट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसे आपको है ना काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ। तो ये बन के है ना इस तरह से है ना पूरा बन के ये तैयार हुआ है। इसे हम है ना देखिए अलग अलग कलर में बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, और ये इस तरह से हम पूरे में बनाएंगे तो भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसे हमें ना टेबल पे डेकोरेशन में या फिर है ना जो हम प्लेट्स वगैरह के कप के नीचे रखने के लिए आते हैं ना, अगर हम ये सिर्फ 2 लाइनें बना के और ऊपर से ये बनाएंगे तो हम उसमें भी है ना ये बना सकते हैं। ये मैं काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ, अगर मैं थोड़ा पास से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर और प्यारा सा बन के ना पूरा तैयार हुआ है। आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, ये पीछे से भी है ना काफ़ी सुंदर लगता है और ये देखिए आगे से भी। आप इसे अलग अलग कितने भी कलर में बना सकते हैं। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।